अस्सलाम वालेकुम उमर अस्सलामुअलैकुम और फहद। और आज हमारा कुछ जो है ना फ़र्क का प्लान हो रहा है। फहद के पास है वो ऑल्टो AGS जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 2023 की है। अब यहाँ पे कैमरा अगर शालिम भाई घुमाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमारी मीरा खड़ी है जो कि 2020 की मीरा है। दोनों 660 सीसी गाड़ी हैं। फहद का ये कहना है कि फहद की गाड़ी फ्यूल पे इकोनॉमिकल है, मेरा ये कहना है कि मेरी गाड़ी शायद फ्यूल पे ज़्यादा बेहतर हो। तो अभी हम लेट्स सी। दोनों गाड़ी यहाँ से फुल कराएंगे, आपको वो भी दिखाते हैं। और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। हम हैदराबाद जाएंगे। हम क्योंकि जाएंगे बेसिकली एक टच पॉइंट वही है कि हम इसको चेक कर सकें हाँ। ताकि हमें लॉन्ग रूट भी मिले और हैदराबाद भी मिले। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हम 3 तलवार पे खड़े हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। यहाँ से हम टैंक्स फुल कराएंगे, हम हैदराबाद जाएंगे। हम नाश्ता शालिम हमें वहाँ पे कराएगा, हम वापस आएंगे और फिर हम दोबारा यहाँ पे आके टैंक फुल करेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, हमने कहा कि स्टार्ट होते से पहले मेरी टैंक जो है ऑलमोस्ट हाफ है और आप अपनी भी दिखा दीजिएगा। फिर हम मैं बिल्कुल अपनी दिखा देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट उस पे बंद करेंगे। हम पहले लॉक के ऊपर पहले फ्यूल lock बंद करेंगे। बिल्कुल। आई थिंक 12 लीटर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 15 तो यार नहीं, 12 लीटर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। फात भाई मैं बोले, फात भाई का पहला क्लेम तो नल हो गया क्योंकि गाड़ी के अंदर 16 लीटर ऑलरेडी आ रहे हैं। शालिम साहब दिखाना कैमरे के ऊपर कि गाड़ी में कितना आ रहा है। 17 पे जाके लॉक हुआ है, इस पे बस आप बंद कर दें भाई, छोड़ दें, बस बंद कर दें। एक बार रहता है और अब इसमें पेट्रोल डला के देखें कितना आता है। अभी देखते हैं इसमें कितना आता है। 17 समथिंग। ये नॉर्मली 5,500 रुपए में फुल होती है। बिल्कुल एक बार का 4,732। 17 लीटर। चलो भाई, मुबारक हो, इनका भी क्लेम खराब हुआ। 5.5 में हो जाती है। बस और नहीं डालना। नहीं, मैं एंड तक थोड़ी जाता हूँ। नॉर्मली मैं वो मतलब जैसे मतलब उसकी टैंक बड़ी है। उसकी टैंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी शुरू करते हैं। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है फाद, आपकी गाड़ी के अंदर टायर बड़े डले हुए हैं, तो उसका नेगेटिव थोड़ा सा आपकी गाड़ी पे आएगा क्योंकि आपकी 738 और हम लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। आई नो थोड़ी सी सीट्स हार्ड हैं, अभी शायद आपको फील ना हो, मगर यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। नहीं अभी बट अभी सफर शुरू हुआ। कांट से फॉर्च्यूनर की सीट मेरा से बेहतर है, ये तो आज साबित हो गया। फॉर्च्यूनर की सीट मीरा से बेहतर है। हाँ सीरियसली बैठ के देख लेना, अभी स्वैप करेंगे, यू विल फाइंड आउट। Are you serious या मजाक कर रहे हो? नहीं आई एम वेरी सीरियस। फॉर्च्यूनर की सीट बहुत बेहतर है इससे, ऑल्दो इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल कार, बट फॉर्च्यूनर इस पे बैठने के बाद लग रहा है कि फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी गाड़ी थी। That's very shocking यार, मैं और फास्ट तो बहुत मजे में जा रहे हैं, बहुत कंफर्ट है। गाड़ी स्विच मारनी है। वापसी में स्विच मारेंगे ना हम लोग, देख लेते हैं। बाद हमारा गोल ये है, बाय द एंड ऑफ दिस ट्रिप ऑल्टो की फ्यूल एवरेज बड़े टायर के साथ भी उमर भाई की गाड़ी से बेहतर है। यार उमर भाई जिस तरह चला रहे हैं ना, तो अभी बिल्कुल एक्सीलेटर पाँव नहीं दे रहे, तो मैं भी कोशिश रनिंग एवरेज इसलिए लगा के रखी है कि जहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है वो पाँव उठा दूं। 758 हम लोग पहुंच गए इधर पाकिस्तान कराची टोल प्लाजा पे, और 404 किलोमीटर की मेरे पास रेंज और 29.3 की मेरी रनिंग एवरेज दिखा रहा है। और आपकी रेंज क्या आ रही है? 404 किलोमीटर। 404 एरर कोड। भाई वापस से चेक करो, ये 404 का मतलब वाकई एरर कोड ही होता है। हाँ 403 है, नीचे चले गए हम लोग। 29.1 मैं रनिंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। रनिंग एवरेज का मुझे नहीं मालूम, मगर एवरेज 28.7 और ये आ गई रनिंग एवरेज। रियलिस्टिक एवरेज तो हम जब पहुंचेंगे तो वापस पहुंचे जब ट्रांसफर कराएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इनसे ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी के मीटर कितने सच तो मीटर कितना सच बोलते हैं, तो मुझे पता है कि वो मीटर तो झूठ बोलते हैं, लेकिन ये
जो है अल्लाह भला करे। फात की गाड़ी में तो वैसे भी एक मीटर के साथ वेरिएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द टायर्स। उसके स्पीडोमीटर पे भी थोड़ा वेरिएशन होगा टायरों की वजह से, और वो एवरेज पे भी थोड़ा वेरिएशन होगा क्योंकि गाड़ी जो कैलकुलेट कर रही है वो अपने स्टॉक टायर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रही है ओवर। सिंगली लोग जा रहे हैं पकड़ के दिखाई दे रहा हम लोगों को। भाई मुझे आपको पकड़ना कोई चेंजेस के साथ में गाड़ी कंप्लीट रॉन्ग खाएगी तो वो चैलेंज दे ले जाए वहां चैलेंज। बॉस चैलेंज ये है कि गाड़ी को चलाना भी है, ठीक है? तो हाईवे पे जो रेंज होती है ना, तो आप उसको छोटा तो नहीं रख सकते। हाईवे पे एटलीस्ट 100 तो रखोगे आप, 100 के आसपास। अब अगर आप देखें तो हम लोग जो है ये नूरियाबाद पे ट्रक्स के ट्रैफिक में फंस चुके हैं, और ये लास्ट टाइम जब मैं और शालिम जा रहे थे इस्लामाबाद फॉर्च्यूनर के ऊपर तब भी ये इसी तरह का ट्रैफिक हमें मिला था। 2 दिन पहले भी मुझे भी 2 दिन पहले शालिम भाई जो है वो हैदराबाद गए थे किसी और काम से, तो उनको 2 दिन पहले भी ऐसे ही ट्रैफिक मिला था। और यहाँ पे जो है वो इस तरह का थोड़ा सा नूरियाबाद पे ट्रैफिक आया था बिकॉज ये चढ़ाई है, पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं आप, और उस पहाड़ी के ऊपर ट्रक्स की स्पीड चूँकि वज़न होता है तो इनकी स्पीड थोड़ी सी जो है वो लो हो चुकी होती है। और बीच में हम लोगों ने ज़ुएब और फ़हद के साथ हमारा कॉन्टेक्ट जो ख़त्म हो गया था बिकॉज ये लोग थोड़ा आगे निकल गए थे और बीच में काफ़ी सारे ट्रक्स थे, बट अब हम वापस एक दूसरे के आसपास करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, अभी हम लोग तकरीबन 9 बज रहे हैं, 1 घंटा में हो गए मोटरवे पे, मतलब इस मोटरवे पे चढ़े हुए। 758 पे हमने जो है टोल प्लाजा क्रॉस किया था। इस वक्त फ़हद की गाड़ी का एक बार गिर चुका है फ्यूल के ऊपर, हमारी गाड़ी का भी पूरा बार दिखा रहा है। 120 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। क्लिफ्टन जहाँ से हम निकले थे वहाँ से हमारा जो 0 पॉइंट था। रेंज इस वक्त मुझे 362 की दे रहा है, फ़हद को 400 प्लस की दे रहा है, और मेरी रनिंग एवरेज 27.8 की आ रही है। अच्छा, जो एक मेरा फ्यूल का बार नहीं गिरा फ़हद की गाड़ी में 10 बार्स हैं फ्यूल के, मेरी गाड़ी के अंदर 8 बार्स हैं, तो उसकी वजह से एक बार अभी नहीं गई। 9:17 के ऊपर हम हैदराबाद टोल प्लाजा पहुँच गए हैं, और अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा टोल क्या आ रहा है यहाँ पे। तो आप समझें कोई 1 घंटा और 20 मिनट फ्रॉम कराची टोल प्लाजा टू हैदराबाद टोल प्लाजा हमारा आया है। सिंस वी डोंट हैव एम टैग ऑन दिस कार बिकॉज ये कोई इतना आउट ऑफ सिटी वाली गाड़ी नहीं जाती है, तो कैश लाइन में जाएंगे। जब पिछले महीने मैं और शालिम गए थे तो 370 रुपये था 1 वे का टोल एम टैग के ऊपर, अब वो थोड़ा बढ़ के 400 रुपये हो गया। कैश लाइन पे भी देख लेते हैं कि क्या आएगा। एक्स्ट्रा टोल ऑन कैश 200 रुपये। भाई वो एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, और जो नहीं फॉलो कर रहा है वो फिर पैसे ऊपर दे। सही। हमारे एक और दोस्त हैं ताहिर अब्बास, जिनका वो ताहिर अब्बास ब्लॉग के नाम से हैदराबाद में होते हैं, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा जी आए तो मिलेंगे, तो मैंने कहा चले अब उनको भी कॉल करके पूछ लेते हैं अगर वो जाग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र। हम लोगों ने भी क्रॉस कर लिया है टोल प्लाजा हैदराबाद वाला। अच्छा। आप बताएं कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पे मिले? हम वहीं पे पहुँचते हैं, आपको मिलते हैं वहाँ पे। हैदराबाद वाला टोल शहर वाला है, वो वाला कराची वाली साइड का। सही। बस में जो लोकेशन भेजी है वहाँ है, वो रास्ते पे पड़ेगी आपको। लोकेशन जो भेजी है वहाँ पे पहुँचे, चले मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी भाई, मेरी गाड़ी 27 किलोमीटर की एवरेज दिखा रही है, रनिंग की बात नहीं कर रहा, एवरेज दिखा रही है। और 387 की रेंज दिखा रही है, 2 डॉट गिरा चुकी है, और 157.7 गाड़ी चली है किलोमीटर। आपकी मेरे में गाड़ी के टायरों की वजह से वेरिएशन आ रही है कि हम एक साथ निकले। एक जगह पे हमने दोनों ने 0 भी किया था। मेरी गाड़ी 159.9 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, 27.5 की रनिंग एवरेज दिखा रही है, और 348 की मेरे पास रेंज आ रही है, और मेरा इस वक्त एक भी डॉट नहीं गिरा। वैसे नॉर्मली अगर मैं कराची में भी चलाता हूँ तो इसका 100 के ऊपर जाके ही पहला डॉट गिरता है, मतलब 120-125 के बाद ही पहला डॉट गिरता है। तो उस हिसाब से 160 मेरी दिखा रही है और अभी तो कोई डॉट नहीं गिरा, तो दैट इज़ नॉट अ सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या खैरियत से हैं? फाइनली मुलाकात आपसे हो गई हमारी। यहाँ शेप सिविक प्राइस की वजह से नहीं, अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि गारंटी का शक्ल चेंज नहीं है। लोग कह रहे हैं यार
भले 6-7 लाख रुपए के गारंटी में तो 85 होगी। बस ठीक है, कुछ प्राइस रेंज और लिमिटेड ऐसे कर रखी है, उसमें बस फुटेज भी आ जाता है आपको, क्या से कहते हैं करोड़ा क्रॉस मिल जाती है, HRV में बहुत सारे ऑप्शन तो ताहिर की मार्क 2 जिसकी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार हमें मार्क 2 देखनी है और ताहिर भाई लेकर आए हैं, तो बताएं भाई गाड़ी के बारे में क्या सर किया आपने ये इसके अंदर? मार्क 2 है 2003 और 2500 सीसी स्वाइप है 4GR, इसमें कार्ड 35 वाला लगा हुआ है और बाकी LSD है, कॉइल ओवर है, खुली हुई सारे काम मैंने कराए थे। बाकी कॉस्मेटिक चीजें मैंने कुछ भी नहीं किया, जो ली थी बस मॉडल कौन से? 2003 वाली है। दो तीन महीनों से जो भी मेहनत की है वो सारी नीचे ही की है और LSD की डाला था इसमें। कॉइल ओवर एलईडी आपने सारा डाला है। हाँ हार्ड और सॉफ्ट हो सकता है यहाँ से। हाँ, वो तो कॉइल ओवर का हाँ, सिस्टम यही है कि ऊपर आप नीचे उसको कर आगे सकते ऊपर हैं। नीचे कर सकते हैं। कार्ड ये लगा, अभी तो काम चल रहा है इसलिए सारा खुला हुआ है। हाँ। इसका कवर होता है ऊपर ब्लैक कलर का। अरे ये क्या है? ये सही बस प्रोजेक्ट लिखा है भैयास गैराज, भैया गैराज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन, हाँ बस ऐसे ये ही। यूसी अंडर कंस्ट्रक्शन का है। हाँ ये हमारे जबरदस्त। उबैद भाई इन्होंने लिखा है। पीछे जो है वो जब हम घुमाते फिराते इसलिए हमने टायर इसमें वो डाल दिए दूसरे, और मैं भी साथ ही डाल दी। ये गाड़ी आप जो वीडियोस में करते हैं इस गाड़ी हाँ। के साथ, इसमें बाकी स्पॉइलर आपने उतारे? हाँ कलर का काम है और कॉस्मेटिक सारी चीजें तो सही होगा। जैसे अंदर का डब्बा वो नहीं है आपके पास? नहीं डब्बा नहीं है। स्पॉइलर भी अंदर रखा हुआ है। हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उतार दिया। हाँ लगा हुआ है। ये डोल हेडर मतलब ये और वहीं पीछे इंजन से ही आ रहे हैं, वो फेक नहीं है, डायरेक्ट आ रहे हैं, स्ट्रेट किया हुआ है। स्ट्रेट पाइप हुई हुई है Straight गाड़ी। किया हुआ है। अब आप हमें दिखाएंगे कि आप उस पर करते क्या हैं? हाँ, करते क्या हैं? करके हाँ। हमें दिखाएंगे अभी। अगर गाड़ी ने साथ दिया तो। बहुत शुक्रिया सर आपका सर शुक्रिया, आप आए। बहुत शुक्रिया। हम Time तो दिया। आ रहे थे, आपसे मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा होगा। वो कितनी दफा फोन पे बात हुई है लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। ये बात फिर इंशाल्लाह आप कराची हैं तो मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आपको मजा आया? बहुत रिव्यूज तो देख के बेहतरीन नाश्ता, नाश्ते का। जो अल-फजर। इनकी रिकमेंडेशन है अल-फजर की, वो बड़ा बेहतरीन नाश्ता था। सर जा रहे थे वहाँ पे, सो गए थे सीढ़ी पे, मैंने कहा नहीं आप अल-फजर आओ, सबसे अच्छा मैंने बोला कि यहाँ चलो, मैंने कहा बस सही है। फिर इनके पीछे भी हम आ गए। बेहतरीन नाश्ता तो गाड़ी कैसी लगी आपको? माशाल्लाह। ओके मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब हम हैदराबाद की सबसे मशहूर जगह जो सबको पता होती है, तो एक तो पागल खान है, तो वो तो अभी हमारे पास जो है हम उनको वहाँ पे भी जमा नहीं कराएंगे। लेकिन जो दूसरी जगह है वो है बॉम्बे बेकरी। सो वी आर गोइंग टू बॉम्बे बेकरी बिकॉज इन लोगों को केक उठाने हैं बॉम्बे बेकरी के। सो अब बॉम्बे बेकरी से जाके हम केक्स उठाते हैं और उसके बाद वील बी हेडिंग बैक टू कराची इंशाल्लाह। तो 12 बज रहे हैं जी और हम कराची से के लिए वापस निकल रहे हैं। एज़ पर आर इनिशियल स्केड्यूल जो हमने डिसाइड किया था, हमने 11 बजे निकलना था, बट अब हम 12 बजे के करीब निकल रहे हैं। हम 1 घंटा लेट हैं फ्रॉम व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू। और अब हमारी ड्राइविंग सीट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। मैं फ़हद की गाड़ी में बैठ गया हूँ और फ़हद भाई जो हैं वो मीरा चला रहे हैं, जो कि सामने जा रही है। अगर आप कैमरे में दिखाना चाहें तो शालिम भाई दिखा सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि अब ये गाड़ी मैं चलाऊंगा तो आके ड्राइविंग स्टाइल, बेसिकली हम दोनों ड्राइवर्स चेंज इसलिए किया कि ड्राइविंग स्टाइल इज ऑल्सो समथिंग दैट मैटर्स। सो ऑन द वे बैक जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है वो ऑल्टो पे आ जाएगा और जो फ़हद का ड्राइविंग स्टाइल है जो आते हुए ऑल्टो पे था वो मीरा पे होगा। सो हमारा पूरी जर्नी उस तरह से कवर हो जाती है। ऑल्टो चला रहा हूँ मैं पिछले 10 मिनट से। अभी हम हैदराबाद शहर के अंदर ही हैं। तो इनिशियल थॉट्स अबाउट द कार, सीट मीरा की ज़्यादा अच्छी है फॉर श्योर, इसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर सस्पेंशन वाइज अगर मैं कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से इस गाड़ी को थोड़ा सा ट्विक किया गया है, तो
सस्पेंशन और फिर इसमें टायर भी थोड़े बड़े डले हुए हैं, तो सस्पेंशन इस गाड़ी का मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर, ये खड्डों वड्डों में ये ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देगी, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर। एसी की कूलिंग वो मोर और लेस एक जितनी है, इनिशियल उसमें ये थोड़ा बेहतर है क्योंकि मीरा का वो ट्रिप होता है शुरू में, लेकिन अगर हम उसको लॉन्ग पे देखें तो मेरे ख्याल से इन दोनों का एसी भी मोर और लेस एक जैसा ही रहेगा। एक जो इसके अंदर और चीज़ है ना, स्लो स्पीड्स के ऊपर इस गाड़ी के अंदर वो जो एक्सेलरेटर वाली चीज़ पे आपको पैर थोड़ा सा उठा के गियर चेंज कराना पड़ता है, वो भी थोड़ा सा पेनफुल है फॉर समवन जिसको इस चीज़ की आदत ना हो। आई एम अज्यूमिंग कि एक दफ़ा आपको आदत हो जाएगी तो फिर आप मज़े से चलाएंगे उसके साथ, बट सिंस मुझे आई एम नॉट यूज्ड टू डू दैट, तो मुझे उस पर भी एक थोड़ा सा तंग कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये गाड़ी स्पीड में लाइक 100 की स्पीड पे जैसे इसमें से लग रहा है भाई कितनी तेज़ जा रही है। मीरा वॉज मच मोर कंफर्टेबल देन दिस वन एट द स्पीड ऑफ 100। आप लोगों का भी सेम ख्याल है गाड़ी के बारे में? हेलो, आप लोग हैं वहाँ पे? मालिक, हम लोगों को उल्टा फीलिंग आ रही है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ऑल्टो में 100 के ऊपर वी वर लॉट मोर कंफर्टेबल कंपेयर्ड टू दिस वन। देन प्रोबेबली इट इज अबाउट द गोइंग बैक, और जो हेडविंड वाली सिचुएशन है उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज अगर हम दोनों की फीलिंग रिवर्स हो रही है तो देन इट हैज टू बी द फैक्टर ऑफ हेडविंड एज वेल। उसकी वजह से गाड़ियां जो है वो अनस्टेबल लग रही हैं। प्रॉब्ली जाते हुए जिस तरह थी वो ज़्यादा बेहतर थी दोनों गाड़ियाँ। आ रही है? वही ट्रेनिंग वाली ना, मुझे नहीं आ रही। मुझे आ रही है। 1 घंटा और तकरीबन 10 मिनट के अंदर हम लोग कराची टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैश लेन जो है वो उस तरफ आती है, कैश लेन, बिकॉज इन गाड़ियों पर नहीं लगा हुआ है। तो 600 रुपये हम दोबारा से भरेंगे यहाँ पे इसके ऊपर। आधा टैंक तकरीबन पेट्रोल का खा चुकी है, अभी भी 192 की रेंज दे रही है गाड़ी। पहुंच के देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है हमारी वहाँ। तो 2:25 में हम वापस उसी पंप पे आ गए जहाँ से हम चले थे। अब हम टंकी फुल कराएंगे दोबारा। प्रोज एंड कॉन्स, थोड़ा नया हर चीज फील हो रही थी। सही है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा लगा, ठीक है। सस्पेंशन हार्ड है, उसका सॉफ्ट है। हाँ, सस्पेंशन बहुत मुझे फुल हो रहा था। सस्पेंशन में ऑल्टो भी बहुत एग्री, हाँ, ठीक है। स्टीयरिंग में भी बहुत एग्री कि मीरा इज बेटर। सस्पेंशन, हाँ, बाकी चीजों में ये है। अच्छा, एक फील हुआ मुझे, इसका डैशबोर्ड जो है वो थोड़ा सा और हिलने वाला लग रहा था, मतलब जिस क्विकनेस ज्यादा थी, शोर ज्यादा था। वो शोर डैशबोर्ड का नहीं है, वो कैमरा जो डैश कैम लगा हुआ है ना, वो टक 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 करता है गाड़ी में चलते हुए। वो डैश कैम की वाइब्रेशन। मगर नहीं, वो जो आप जोएब भाई से भी बात हो रही थी। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं इसके ऊपर अगर बात करता हूँ, मेरे हिसाब से 100 पे इसको लेके जाना आसान है ऑल्टो को, लेकिन हाई स्पीड पे मीरा मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगी कंपेयर टू इसके। उसके अलावा वो हमारे एक है डिसएग्रीमेंट। नहीं, क्योंकि आप अगेंस्ट द विंड आ रहे हैं। अगेंस्ट द विंड हम आ रहे हैं। जब आप जा रहे थे तो मैं बहुत कंफर्टेबली गया। सीट का कंफर्ट आई पर्सनली फील के मीरा का बहुत बेहतर था कंपेयर टू ऑल्टो के। स्पेशली जो वो आपकी जो लंबर सपोर्ट वाली जगह होती है वो मीरा की बहुत बेहतर थी कंपेयर टू ऑल्टो। हालांकि उसकी भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन ऑल्टो की मुझे वो लंबर सपोर्ट वाली जगह मुझे वो बहुत कुछ लग रहा है, कुछ चुभ रहा है उसके। मगर हाँ, और नीचे ठीक थी, नीचे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जो पीछे बैक सपोर्ट है वो मुझे मीरा की बहुत बेहतर है और मुझे बैक सपोर्ट का इशू है। अब हम यहाँ से टैंक्स फुल कराते हैं। जो असल ऑब्जेक्टिव है वो अब हम देखते हैं कौन सी गाड़ी ने कितना पेट्रोल खाया। सर, आपकी चाबी। हो गया है इस वक्त 162 की रेंज दे रही है और आधे से एक कम है। क्या लगता है कितना आएगा? हाफ टैंक मुझे लगता है 5000 तो आएगा, मगर वो उसका कितना लीटर होगा? वही जो सुबह डाला कितना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गाड़ी में कितना पेट्रोल आएगा? सेम सुबह वाला आएगा। मुझे लगता है मेरी गाड़ी में सुबह से बहुत कम आएगा। तो हाँ कि मेरा एक बार रहता था सुबह और अभी तो अच्छा खासा मेरे पास पेट्रोल मौजूद है।
मुझे लगता है कि पेट्रोल वाले जो चैलेंज है मीरा जीत गई है, हालांकि मुझे ऐसा लग मगर रहा है। बहुत फुल फर्क करें, पहले लॉक पे रोकना है। 0 हो गया मीटर। ऑल्टो के अंदर जा रहा है पेट्रोल। कितनी चली है टोटल? 343 ये दिखा रही है और वो 15 लीटर 348 की, दिखा रही इसमें कम है, जो है ना वेरिएशन है ये। उसमें 4,217 रुपए। फिफ्टीन 15.88 ना, नहीं इसमें कम है, इसमें जगह ही नहीं है इतनी। इसकी टैंकी 28 लीटर की है। 30 सॉरी। हाँ जी, डालें। पहले लॉक पे इसको भी रोक देना। हाँ। इसमें स्लो डल रहा है। जहां से हमने शुरू किया था हम उसी एग्जैक्ट उसी बूथ से दोबारा दिला रहे हैं पेट्रोल। चीटिंग कर रहे हैं ये बंदा अपने आप का। चीटिंग नहीं कर रहा। चीटिंग नहीं हम करते। नहीं ये जीतेगी अगर मैं फ्यूल उसमें बात करूं। तो यू लूजिंग योर मनी देन। 15.88। जा मेरे भाई, जा निकल जा। सेम नहीं है, सेम। हमारी 4,200 गई है। 140 तो तुम्हारी मैंने। 15.04 लीटर मीरा में गया, 15.88 लीटर जो है ऑल्टो में गया। तो डिवाइड करें ना इन टर्म्स ऑफ लीटर, वही तो कह रहा हूँ मैं। 345 पे डिवाइड कर दो। ये लो 345 डिवाइड बाय 21 की एवरेज ऑल्टो। 22 तो एक किलोमीटर जो से ऑल्टो जीत गई, नहीं सॉरी मीरा जीत गई, ऑल्टो हार गई। हाँ। जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, अल्लाह अगर हाफिज। अगर मैं